जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी ज्योग्राफी की लिस्टिंग की, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जुड़ा हुआ है जनसंख्या से। और जनसंख्या का जो एक टॉपिक होता है जनसंख्या प्रवसन, यानी प्रवसन को इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन जो है कैसे समाज को प्रभावित करता है और माइग्रेशन के परिणाम क्या होते हैं, बेसिकली इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप इस पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है, जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत क्या है, अनुकूलन सिद्धांत क्या है, तो इनको मैंने जियोग्राफी में प्रॉपर कवर किया है। अगर आप उस पूरे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप जो है इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे लास्ट में देखिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैं पूरा डिटेल में बात नहीं करूँगा कि माइग्रेशन क्यों होता है, क्या कारण है, वो सब नहीं। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सीधे सीधे परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। तो माइग्रेशन बेसिकली जो होगा वो एक जगह से होगा और दूसरी जगह के लिए हो रहा होगा। यानी एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ से माइग्रेशन हो रहा होगा और दूसरा पॉइंट वो होगा जहाँ पर माइग्रेट लोग जा रहे होंगे। तो दोनों ही जगह के हम जो इनके परिणाम होंगे उनकी बात करेंगे। जैसे जिस स्थान से माइग्रेशन होता है, जिस स्थान से प्रवसन होता है, यानी जिस स्थान से लोग जाते हैं, वहाँ पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा कि भैया परिशुद्ध जनसंख्या घट जाएगी। ऑब्वियस बात है, अगर किसी गांव को लोग छोड़कर जा रहे हैं तो वहाँ की जनसंख्या घटेगी और जिस स्थान पर लोग पहुँच रहे हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट, जनसंख्या का घनत्व और जनन क्षमता घट जाते हैं। जहाँ से माइग्रेशन होता है वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं। अगर इस गांव से मान लीजिए लोग बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है यहाँ की जनसंख्या घट जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है जनन क्षमता घट जाती है। देखिए, माइग्रेशन में अक्सर करके देखा जाता है कि पहले पुरुष माइग्रेट करते हैं, उसके बाद परिवार माइग्रेट करता है। ऐसा नहीं होता है कि लोग दिल्ली कमाने जा रहे हैं तो पूरा अपना परिवार, खानदान, बीवी बच्चे सब लेके जा रहे हैं, नहीं। सामान्य रूप से पुरुष इसके बारे में इसकी शुरुआत करते हैं, इसकी प्रधानता में पुरुष आपको मिलेंगे। अच्छा, जब पुरुष ही घर से बाहर रहेंगे तो बच्चे पैदा कौन करेगा, ये भी सवाल है ना। तो जनन क्षमता भी घट जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, जिस स्थान पर पुरुष जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वहाँ पर जाकर के विवाह कर ले, या हो सकता है वहाँ पर जाकर के जो है वो वहाँ की जनसंख्या को बढ़ाएंगे और वहाँ की जनसंख्या घनत्व को भी बढ़ाएंगे। तो ये जहाँ पर माइग्रेशन होता है वहाँ की बात है। ठीक है, आगे देखो। अब जिस स्थान से माइग्रेशन होता है वहाँ का लिंग अनुपात बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? कि जब किसी स्थान से लोग, या मुख्यतः पुरुष, क्योंकि पहले पुरुष ही माइग्रेशन करेंगे, तो जब पुरुष किसी स्थान से माइग्रेट कर जाएंगे तो पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी और सामान्य रूप से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम होती है। तो अगर पुरुषों की संख्या भी कम हो जाएगी तो लिंग अनुपात लगभग बराबर पर आ जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पुरुष काम के लिए बाहर जा चुके हैं। ठीक है। दूसरा, जिस स्थान पर पुरुष जाएंगे वहाँ पर पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी और पुरुषों की संख्या बढ़ेगी तो लिंग अनुपात घटेगा। बात समझ पा रहे हो ना? दूसरा, श्रमिकों का अनुपात घट जाता है। अब काम करने के लिए लोग दिल्ली चले गए किसी गांव से, तो वहाँ का तो मजदूर चला गया ना, तो वहाँ पे श्रमिकों का अनुपात घट जाएगा। अब दिल्ली में पहुँच गए तो दिल्ली में श्रमिकों का अनुपात बढ़ जाएगा। दूसरा, संसाधनों पर जनसंख्या के भार को घटाता है माइग्रेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी गांव के 50 लोग काम करने चले गए तो 50 लोग जो गांव के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, तो गांव के संसाधन में जो है उस पर जो पड़ने वाला बोझ है वो कम हुआ।
लेकिन जिस स्थान पर पहुंच रहे हैं वहां के संसाधन पर बोझ बनेंगे, वहां के संसाधन को इस्तेमाल करेंगे तो वहां के संसाधन पर बोझ बढ़ेगा। दूसरा इसको देखिए, श्रमिक बल की प्रवसन के कारण मौजूदा संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी स्थान से श्रमिक लोग ज़्यादातर माइग्रेट कर जाएं या वहाँ से चले जाएं तो उस क्षेत्र का जो संसाधन है वो प्रयोग में नहीं आ पाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। और जिस स्थान पर मजदूर पहुँच रहे हैं वहाँ के संसाधनों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो पाएगा, लेबर सस्ता हो जाएगा तो वहाँ का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, आगे देखो, माइग्रेशन करने से जन्म दर घट जाती है। बिल्कुल सही बात है। किसी गांव से अगर एक परिवार माइग्रेट कर गया तो वहाँ का वो परिवार जो उस गांव में रहकर बच्चे पैदा करता है वो अब नहीं करेगा, तो जन्म दर घट गई। लेकिन जिस स्थान पर पहुँच रहा है वहाँ तो बच्चे पैदा करेगा ना, तो वहाँ की जन्म दर बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला है शिक्षित युवाओं के प्रवसन के कारण साक्षरता दर घट जाती है। ज़्यादातर शिक्षित लोग ही जो है माइग्रेशन करते हैं, तो अगर शिक्षित लोग माइग्रेशन कर जाएंगे तो ऑब्वियस बात है पढ़े लिखे लोग बाहर चले गए तो साक्षरता दर घट गई, और जिस स्थान पर पहुँचेंगे बाकी साक्षरता दर को बढ़ा देंगे। ठीक है, कमाई करने वाले युवाओं की गैर मौजूदगी में परिवार को कष्ट उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक परिवार में एक ही कमाऊ पूत है और वो कहीं बाहर काम कर रहा है तो फिर उस परिवार को दिक्कत होगी। ठीक है ना। हाँ, दूसरा, जिस स्थान पर पहुंचेगा वहां पर प्रवासी अनुकूलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आप अगर दिल्ली पहुंचोगे तो दिल्ली में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, रूम भी देखना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं परिवार से दूर रहने पर, घर से दूर रहने पर, उन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बुजुर्ग, बीमार, महिलाओं तथा बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों की कमी खलती है। बिल्कुल, अभी पापा काम करने दिल्ली जाते हैं फैक्ट्री में तो बच्चे उनको याद करते हैं, परिवार उनको याद करता है। ठीक है, दूसरा, जिस स्थान पर वो पहुंच रहे हैं वहां पर भी प्रवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, जहां पर यूपी और बिहार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन्हें भैया जी कहकर पुकारा जाता है और उनको वहां से मारा पीटा जाता है, भगाया जाता है, इस आधार पे कि तुम हमारे यहाँ क्यों आए, है ना। तो ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा तमिलनाडु में भी ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिली जिसकी वजह से एक रिपोर्टर जो कि बिहार के हैं, मनीष कश्यप, उनको तमिलनाडु सरकार ने अरेस्ट भी कर लिया था। क्या आप हमारे स्टेट को बदनाम कैसे कर रहे हो। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में लोगों को मारा जा रहा है जो बिहारी लोग हैं। तो ये एक समस्या जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला, नए मूल्यों तथा सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, और जब देखिए सीधी सी बात है, जब कोई परिवार माइग्रेट करता है, नई जगह पे जाता है तो वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की कल्चर को अपनाता है, तो इससे कहीं ना कहीं संस्कृति जो है समृद्ध होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। तो ठीक है, दूसरा, जब माइग्रेशन होता है तो राष्ट्रीय एकीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बल मिलता है। आप कहीं भी माइग्रेट करके जाओगे तो जिस जगह पे माइग्रेट करके जाओगे वहाँ के लोगों के साथ अच्छा ही व्यवहार करोगे ना स्टार्टिंग में। अब ऐसा तो नहीं है कि जाते ही जाते वहाँ के पड़ोसियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अब मातुराई शुरू करोगे तो फिर ऑब्वियस बात है वहाँ से आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इससे भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आगे देखो, प्रवासियों द्वारा अपनाए गए नए मूल्यों को परिवार तथा संबंधी द्वारा सराहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी नई जगह पर जाकर के कोई नया काम करोगे तो आपका जो गांव में परिवार रह गया है वो उसका विरोध करेगा। ठीक है ना। हाँ, दूसरा, प्रवासियों की भाषा, धर्म तथा संस्कृति मूल्यों को संस्कृति का एकीकरण होता है। ठीक है, और प्रवासी अपने मूल्य को कायम रखने की कोशिश रखते हैं, यानी कहीं ना कहीं अपने परिवार से या जो अपने गांव के जो कल्चर है उससे जुड़ा रहता है। होली दिवाली घर आता है ना, ईद करने घर आता है ना, तो बस यही चीज़ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है, प्रवासियों द्वारा अपने परिवार को पैसा भेजने के कारण अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है। अब जितने भी माइग्रेट करने वाले लोग हैं, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, हालांकि कनाडा जाके बेचारे ट्रक ही चला रहे हैं लेकिन फिर भी जाते हैं ना। और वहाँ जाकर के खासकर पंजाबी लोग, अब वहाँ जाकर के जो भी वो काम कर रहे हैं उससे वो पैसा भारत में भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को ही प्राप्त होता है। ये हम जो लेटेस्ट डेटा जो आता है इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें ये डेटा दिया जाता है। तो प्रवासी लोग अपने घर को पैसा भेजते हैं जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। दूसरा, अच्छा, जहाँ पर गए हैं वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षित तथा अधिक मात्रा में युवा श्रम बल की उपलब्धता के कारण उत्पादन बढ़ जाता है तथा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। अब जहाँ पर माइग्रेशन लोग करते हैं तो वहाँ पर काम करते हैं जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, परिवार में युवाओं की गैर मौजूदगी के कारण उनके खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी होती है, अर्थात अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है,
अभी मान लीजिए परिवार में सारे लोग अगर कहीं चले गए, मान लीजिए काम करने किसी दूसरे शहर में या दूसरे देश में, तो उस परिवार के साथ हो सकता है अब आपराधिक जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाएं, उसकी महिलाओं के साथ, उसके बच्चों के साथ चोरी जैसी घटनाएं, लूट जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। ठीक है। दूसरा, संपत्ति तथा स्त्रियों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी होती है, ये भी एक जो है इसका ड्रॉबैक है। तो ये आज हमने समझा कि प्रवसन के परिणाम क्या है, माइग्रेशन करने से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटा सा वीडियो था बट महत्वपूर्ण था, खासकर मेंस के लिहाज से। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो आरओ का मेंस हो, बीओ का हो या फिर पीसीएस का हो, तो वहाँ पर इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लिखने को आते हैं, तो वहाँ पर समझ होना बहुत आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ ये माइग्रेशन वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।